ओह नो, क्या हुआ? सुरंग का रास्ता बंद है। यहाँ बहुत सी चट्टानें पड़ी हुई हैं। बाप रे, ओह नो। शायद ये अपने आप ढह गई हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और बोलिविया के इस हिस्से में कुछ चट्टानों की जियोलॉजिकल बनावट की वजह से यहाँ जमीन अक्सर धंस जाती है। मुझे यहाँ चट्टानों की परत भी दिखाई दे रही है जो सुरंग की छत से झड़ी थी। ये बूबी ट्रैप नहीं लग रहा जिसे जेजुइट्स ने बनाया हो। ये अपने आप हुआ है। पता नहीं हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, पर हमें कुछ सोचना जरूर होगा। ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। तुम्हें हार्ड हैट की जरूरत होगी, मेरा ले लो। अगर ये गुफा धंस गई तो हार्ड हैट भी मुझे नहीं बचा पाएगी। अरे मैं छत की तरफ देखना भी नहीं चाहता दोस्त, ये काफी खराब हालत में है। हे, यहाँ एक सुराख है। छत के पास एक छोटी दरार जो करीब 1.5 या 2 फुट की होगी। मैं सिकुड़ कर निकलने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ दूसरी तरफ क्या है। मैं रोशनी थोड़ी इस तरफ करता हूँ। हाँ, वो और पत्थर गिर रहे हैं। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं निकल रहा हूँ। पत्थर फिर गिर रहे हैं। हाँ जानता हूँ, आई एम सॉरी। ये क्या है? एक सेकंड रुको, शायद मैंने कुछ देखा है वहां आखिर में। क्या है वहां? ये अपने आसपास की चट्टानों से बड़ा है, रेक्टेंगुलर या ऐसा ही कुछ। देखता हूं मैं यहां से निकल पाता हूं या नहीं। कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? अरे मैं सिकुड़ कर भी यहां से नहीं निकल पा रहा। तुम ठीक हो ना जेरेमी? मैं निकल नहीं पा रहा, मैं फंस गया हूं। तुम निकल सकते हो? वो मेरा यहां से निकल पाना मुश्किल लग रहा है। मैं पीछे हट रहा हूं। ध्यान से। तुम ठीक हो? क्या लग रहा है? मुझे कोई चमकती चीज दिखाई दी जो शायद रेक्टेंगुलर थी, पर मैं समझ नहीं पाया वो क्या है। लेकिन मैं सिकुड़ कर आगे नहीं जा पा रहा था। वहां बहुत सारी चट्टानें थीं। हमें रीग्रुप होकर वहां तक जाने का तरीका सोचना होगा। चलो। Sean for Jeremy. Sean for Jeremy. Come in, Jeremy. वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। ओह गॉड, जरा इस सुरंग का साइज देखो। उन्होंने इसे खोदा होगा, जरा देखो तो। क्या तुम लोग अंदर हो? ये रस्सी खींचो। शॉन, हे, क्या कर रहे हो दोस्त? वहीं रुको, मैं ऊपर आ रहा हूं। तुम लोग ठीक हो? मैं 20 मिनट से रेडियो पर कॉल कर रहा हूँ। ये एक जेजुइट टनल है। नहीं हो सकती। वहाँ छेनी के निशान हैं और ड्रिलिंग और हथौड़े के निशान हैं। चट्टानों को तराशा गया है। इसे यकीनन इंसानों ने बनाया है। ये वाकई बिल्कुल सही जगह लग रही है। ये एक जेजुइट टनल ही है। ओह माय गॉड, हम इसलिए यहाँ आए थे। जॉनी ने यही कहा था कि हमें ला प्लाजुएला में एक सुरंग मिलेगी। अब मुझे पूरा यकीन है कि हम सही ट्रैक पर हैं और इससे हमें 300 साल पुराने रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी। कुछ नजर आया? मेरा मतलब कोई आर्टिफैक्ट या फिर वैसा कुछ? हाँ, मुझे एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट नजर आया था। ओह गॉड, वो क्या था? पता नहीं, मैं उसके नजदीक तक नहीं पहुंच सका।
पर एक बुरी खबर है और वो ये है कि गुफा ढह चुकी है पीछे की तरफ से। पूरी तरह ढह गई है या फिर? वो पूरी ढह चुकी है, पूरी छत नीचे गिरी हुई है। तुम्हारे ख्याल से क्या हम सब डेजी चेन बनाकर चट्टाने बाहर निकाल सकते हैं? धंसी हुई जगह से हम पत्थर निकालेंगे तो वो जगह और भी धंसती जाएगी। वो जगह स्टेबल नहीं है। आह, हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। हमें एक जेसुइट टनल मिली, लेकिन ये सुनकर बहुत ही निराशा हुई कि वो पूरी तरह ब्लॉक्ड है। अब मुझे कोई और प्लान सोचना होगा। इसके लिए हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वो ब्लॉकेड तुम्हारे ख्याल से कितना लंबा है? पता नहीं कितना लंबा होगा। अच्छा, जेरेमी, जीपीआर यूज करते हैं। हाँ, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार इस्तेमाल करना बेहतर होगा ताकि हम सुरंग में ब्लॉकेज के आगे के हिस्से में जा सकें। जीपीआर की मदद से शॉन धंसी हुई जगह की लोकेशन जानना चाहते हैं। टीम को उम्मीद है कि उसकी बाउंड्रीज का पता चलने पर वो ब्लॉकेज के आगे किसी ऐसी जगह पर खुदाई करके फिर से सुरंग में जा सकेंगे जो धंसी हुई जगह से दूर होगी। तुम्हारे ख्याल से ओरिजिनल होल से कितनी दूरी होनी चाहिए? ब्लॉकेज की लंबाई अच्छी खासी है। बाईं तरफ जैब, बाईं तरफ। शायद हम नजदीक पहुंच रहे हैं। जरा देखो दोस्तों, तुम्हें कुछ मिल रहा है? ये देखो, ये देखो। इस जगह सुरंग यहाँ से फिर शुरू हो रही है। ब्लॉकेज यहाँ पर है। हम खाली जगह के ऊपर खड़े हैं। ओह हाँ, साफ दिख रहा है। इस जगह गुड वर्क गाइस। खोदना शुरू करो। ज्यादा तेजी से मत करना, थोड़ा आराम से। यहाँ काफी पत्थर है। हाँ, ये ठीक उस सुराख जैसा ही है। हम 4 लोग मिलकर ये काम जल्दी कर लेंगे। ओह, यहाँ एक और चट्टान है। हाँ, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। ओह, ओह, यहाँ चट्टान है, यहाँ चट्टान है, वहां पर भी चट्टान है। यहाँ पर चट्टान है। ये हमसे नहीं हो रहा। ऐसा लगता है करीब 6 इंच नीचे यहाँ चट्टान की एक प्लेट है। पता नहीं। बात नहीं बन पा रही है। इन छोटी मोटी चीजों से हम यहाँ खुदाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ बेडरॉक है, हम ये कुदाल वगैरह से नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ हैवी इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, तभी हम जमीन खोदकर सुरंग तक पहुँच सकेंगे। तुम क्या कहते हो? हमें यहाँ पर एक बैकहो, एक जैक हैमर और एक रेट्रो एक्सकेवेटर चाहिए होगा, लेकिन बात उसे लाने की है। आप जानते होंगे साकम्बाया जाने के लिए यहाँ एक सड़क है। तो हमें प्लान बनाना होगा। इस एक्सपेडिशन में हमें जब भी कोई अहम चीज मिली है तो हमने उसके लिए प्लानिंग की, और यहाँ ला प्लाजुएला में एक छिपी हुई सुरंग को ढूंढने से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। अब वक्त है कुछ बड़ी चीजें लाने का। हम किमे नाम के माइनिंग टाउन से कुछ हैवी इक्विपमेंट और डेमोलिशन गियर ला सकते हैं, लेकिन साकम्बाया वैली से वहां पहुंचने के लिए हमें एक लंबा और मुश्किल रास्ता तय करना पड़ेगा। घाटी तक उन चीजों को लाना एक बड़ा चैलेंज होगा, और ऐसा काम पहले किसी ने नहीं किया है, मगर हम ये करने की पूरी कोशिश करेंगे। सफर शुरू करते हैं। आज जेरेमी यहाँ साकम्बाया में ही रुकेंगे। बाद में मिलते हैं। हम सबको मिलकर काम करना है। शॉन और बाकी लोग हैवी इक्विपमेंट लेने नजदीकी शहर की में जा रहे हैं, जिससे उन्हें बंद सुरंग में फिर से जाने में मदद मिलेगी। ये ब्रोस अपना काम कर चुके हैं। अब हमें हैवी इक्विपमेंट चाहिए, तो इन्हें यहाँ से ले जाने का वक्त है। डंकीज आ रहे हैं। हे, तुम ठीक हो जैक? थोड़ा आराम से, इसके साथ आराम से चलो। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। किनारे से नीचे देखने पर यहाँ करीब 1500 फुट की गहराई नजर आती है। हैवी इक्विपमेंट लाना वाकई एक जबरदस्त चुनौती है। मुझे यहाँ सिर्फ ब्रोस के लिए रास्ता दिख रहा है।